देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिणी भारत से। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि सरकार भारत फ्यूचर सिटी में देश के पहले नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन सेंटर के लिए जमीन आवंटित करेगी। इस केंद्र में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की अपनी अपनी इमारतें होंगी, जिसमें हॉस्टल, फूड कोर्ट, क्राफ्ट जोन और सांस्कृतिक केंद्र शामिल होंगे। रेवंत रेड्डी ने इस योजना को भारत के बैलेंस और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। In the 1970s and 80s, people in North India used to call all South Indians as Madrasis. It was hard for South Indians to explain the difference between Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam. They used to say, but all of you eat idli and sambar. कर्नाटक सरकार की नई आईटी नीति में कंपनियों को श्रम कानूनों का पालन खुद प्रमाणित करने की छूट देने के प्रस्ताव पर कर्मचारी यूनियनों ने तीखा विरोध जताया है। इसका सीधा मतलब है कि जब श्रम विभाग के निरीक्षक फैक्ट्री या ऑफिस में जाकर जांच नहीं करेंगे, कंपनी लिखकर देगी कि वह सभी कानून मान रही है और सरकार उसे बिना सत्यापन के स्वीकार कर लेगी। यूनियन का कहना है कि आईटी क्षेत्र में पहले से ही लंबे काम के घंटे, जबरन काम और महिलाओं की सुरक्षा जैसे गंभीर उल्लंघन हो रहे हैं। यह नई व्यवस्था कंपनियों को कानून तोड़ने खुली छूट देगी। कर्नाटक स्टेट ITES एम्प्लॉय यूनियन ने इसे श्रमिक अधिकारों पर हमला बताया और प्रावधान तुरंत रद्द करने की मांग की है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु सरकार ने राजनीतिक सभाओं और बड़े जमावड़ों के लिए एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP मद्रास हाई कोर्ट को सौंप दिया है। यह कदम हाई कोर्ट के निर्देश पर उठाया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस G अरुल मुरुगन की बेंच ने राजनीतिक दलों के सुझाव भी शामिल करने को कहा था। ड्राफ्ट में मुख्य रूप से दलों पर भी जिम्मेदारियां डाली गई हैं। TVK के वकील ने सरकार को भी जिम्मेदारी लेने और रैली अनुमतियों के लिए पारदर्शी वेबसाइट बनाने की मांग की है। कोर्ट ने ड्राफ्ट TVK, अन्ना DMK और देसिया मक्कल शक्ति कोची को साझा करने का आदेश दिया है। इस मामले में अंतिम सुनवाई अगले हफ्ते होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट किया है कि नए मेडिकल कॉलेजों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, लेकिन इसका प्रशासन और निगरानी पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन रहेंगे। कुप्पम में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक में नायडू ने कहा है कि अदोनी, मार्कापुरम, मदनपल्ली और उल्लीवेदुला में ये कॉलेज 50-50 एकड़ में बनेंगे, जिसमें 25 एकड़ अस्पताल और कॉलेज के लिए तथा शेष पैरामेडिकल, नर्सिंग, डेंटल और वेलनेस सेंटरों के लिए होंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सरकार के मानकों और नीति आयोग दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा ताकि गरीबों को 70% बेड मुफ्त मिल सकें। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार, CPM और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया टालने की मांग की गई है। याचिकाओं का कहना है कि यह जटिल प्रक्रिया स्थानीय निकाय चुनावों के साथ टकरा रही है, जिसमें मतदाताओं और प्रशासन को भारी परेशानी हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत की 3 जजों की बेंच ने मामले को आवश्यक मानते हुए 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। जस्टिस कांत ने टिप्पणी की कि अब राजनीतिक दल भी SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आने लगे हैं। केरल में कई दल इस संशोधन प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और इसे स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.